गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। आप सबको मेरा प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन के मंच पर, जिसकी संकल्पना का श्रेय विश्वधर्मी विश्व शांति के अनुयायी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड जी को जाता है। आप देख रहे हैं हमारी नई वीडियो सीरीज गीतों के बोल बड़े अनमोल, यानी हिंदी फिल्मों के वो गीत जिनमें अध्यात्म छुपा हुआ है। गीतों के बोल बड़े अनमोल। आज 30 अगस्त है और हम हिंदी उर्दू के महान कवि और गीतकार शैलेंद्र को उनके 102वें जन्मदिन पर उन्हें याद कर रहे हैं। अपने गहरे सरल गीतों के लिए प्रसिद्ध शैलेंद्र ने आम आदमी के दिलों को छू लिया। उनका काम भारतीय सिनेमा का एक शाश्वत हिस्सा बना हुआ है, एक माइलस्टोन है। विश्व शांति दर्शन की ओर से कविराज शैलेंद्र को शत शत नमन। गीतों के बोल बड़े अनमोल। 1940 के दशक के अंत में बंबई के एक मुशायरे में राज कपूर ने एक युवक को जलता है पंजाब नामक कविता सुनाते हुए सुना। उग्र विचारों और भावुक गायन से प्रभावित होकर राज कपूर ने युवा कवि से उन्हें गीत भेजने का अनुरोध किया, जिसका वे फिल्म आग में इस्तेमाल करने के इच्छुक थे, जो उनकी पहली फिल्म थी। लेकिन उस युवक ने यह कहते हुए राज कपूर को खामोश कर दिया कि उनकी कविता बिक्री के लिए नहीं है। चकित होकर भी प्रभावित हुए राज कपूर ने उस कवि को एक प्रस्ताव दिया कि अगर उनका विचार बदले तो वो कभी भी उनके पास आ सकते हैं। कुछ समय बाद घटनाओं के एक जिज्ञासु मोड़ लिया और उस युवा कवि की पत्नी गर्भवती हुई और उसे उसकी डिलीवरी के लिए पैसों की जरूरत थी। राज कपूर का प्रस्ताव अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। वो उनसे मिले और 500 रुपए के ऋण का उन्होंने अनुरोध किया। राज कपूर ने उन्हें तुरंत पैसे दिए, लेकिन ऋण के रूप में नहीं। उन्होंने कहा कि वो पैसे रख सकते हैं, मगर उसके बदले में उन्हें राज कपूर की अगली फिल्म बरसात के लिए 2 गाने लिखने होंगे। कवि सहमत हो गया। जब फिल्म रिलीज हुई तो वो दोनों गाने चार्ट बस्टर बन गए। इनमें से एक के बोल हैं, बरसात में मिले हमसे तुम, तुमसे मिले हम, और दूसरे गीत थे, पतली कमर है तिरछी नजर है। वो युवक था शंकर दास केसरी लाल, और उसने गीतकार शैलेंद्र के रूप में हिंदी फिल्मों की दुनिया में अपना कदम रखा। शैलेंद्र ने जीवन के शुरुआती दिनों में कठिन समय देखा, और जब युवा शैलेंद्र गरीबी से जूझ रहे थे, तब उन्होंने अपनी बहन और अपनी मां को बीमारी के कारण खो दिया। अपनी मैट्रिक के बाद उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए मुंबई की ओर रुख किया, वहां रास्ता बनाया। बरसात के बाद शैलेंद्र ने आरके फिल्म्स को अपना घर बना लिया। राज कपूर, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र तथा गायक मुकेश एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो सभी पांचों एक दूसरे के लिए बने हैं। बरसात, आवारा, चोरी चोरी, श्री 420, बूट पॉलिश, आह, अनाड़ी, तीसरी कसम, प्रत्येक के गीत दूसरों की तुलना में बेहतर थे। शैलेंद्र की गुणवत्ता इसी बात से आंकी जा सकती थी कि उनमें कहानी या स्थिति के सार को सरल सुंदर शब्दों में व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता थी। एक बार राज कपूर उन्हें कहानी लेखक के अब्बास से मिलाने ले गए। कहा जाता है कि अब्बास ने शैलेंद्र की अनदेखी करते हुए कुछ घंटों में एक नई कहानी सुना दी। कथा के अंत में राज कपूर ने शैलेंद्र से पूछा कि उन्हें इससे क्या बनाया है इस वार्तालाप के दौरान। शैलेंद्र ने उत्तर दिया, गर्दिश में था आसमान का तारा था, आवारा था। अपने 2 घंटे के वर्णन को 2 पंक्तियों में संक्षेप में सुनकर एक हैरान अब्बास ने महसूस किया कि उसने शांत व्यक्ति को बहुत कम आंका था। इसके बाद जब इस कहानी को आवारा फिल्म में बनाया गया तो इन पंक्तियों ने थीम सॉन्ग्स का रूप ले लिया। यही तोहफा था जिसने शैलेंद्र को थीम सॉन्ग स्पेशलिस्ट बना दिया, यानी टाइटल सॉन्ग स्पेशलिस्ट। गर्दिश में हूँ आसमान का तारा। बरसात, आवारा, गाइड, जंगली, दूर का राही और कई अन्य फिल्मों में उनका थीम सॉन्ग खूबसूरती से पूरी कहानी के लिए एक टोन सेट करता है। कभी कभी उन्हें केवल एक फिल्म का थीम सॉन्ग लिखने के लिए भी रोपित किया जाता था, जबकि अन्य गीत किसी और गीतकार द्वारा लिखे जा रहे थे उस फिल्म के लिए। जब आप कांटों से खींच के ये आंचल गाइड 1965 का गीत सुनते हैं तो आप जीने की इच्छा को फिर से खोजने पर रोजी की मुक्ति और खुशी की भावना महसूस करते हैं।
पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, मेरी सूरत तेरी आंखें 1963 में बनी थी ये फिल्म। उसका हर शब्द करुणा से टपकता है। और फिर सजन रे झूठ मत बोलो, तीसरी कसम, जो 1966 में बनी थी, कवि आपको सत्य के मार्ग पर चलने का आह्वान करता है। तो आज के एपिसोड में शैलेंद्र के लिखे हुए गीत सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, इसी पर चर्चा करेंगे, इसके अध्यात्म पर चर्चा करेंगे। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विश्व शांति दर्शन चैनल में। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील देवधर। नमस्कार। वो एक थिंकर हैं, प्रोफेसर हैं एंड एक राइटर भी हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं उनकी ही लिखी हुई एक किताब जिसका नाम है बड़े अनमोल गीतों के बोल। स्वागत है आपका सुनील जी। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं फिल्म तीसरी कसम के इस गीत से। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। बोल बड़े सिंपल हैं लेकिन भाव उतना ही गहरा है जी। आप क्या कहते हैं सर? ये जो भी भाव आता है ना जी, हमारे यहाँ सब कुछ संकलित है और हम दोहरा रहे हैं दूसरे शब्दों में, तीसरे शब्दों में हमारे पास है। हमारा वेद कहता है, और वेद की जो भाषा है ना वो आदेश की भाषा है। वेद विमर्श नहीं करता, आदेश देता है। तो ये जो पंक्ति है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, वेद कहता है सत्यम वद धर्मम चर। देखिए इसमें एक आदेशात्मकता है, सत्य बोलो धर्म पर चलो। तो यही साधारण शब्दों में कहा है कि सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। पैदल जाने का मतलब यह है कि हम दुनिया भर का सामान जोड़ते रहते हैं और हमारे साथ कुछ जाना नहीं है। खाली हाथ हम आए हैं और खाली हाथ हम जाएंगे। इसीलिए वेद आदेश देता है कि सत्यम वद धर्मम चर। एक दूसरी एक पंक्ति है संस्कृत में, उसमें वो कहते हैं कि कैसा सत्य बोलना है, तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो प्रिय बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य को बोलने की भी मनाही है। अब अगर इसलिए हम ये कहें कि सजन रे झूठ मत बोलो, तो झूठ मत बोलो तो इतना सच भी मत बोलो कि किसी का दिल दुखे, और ऐसा अप्रिय सत्य भी मत बोलो जिसको बोलना जरूरी न हो। तो जिस तरह के संकेत, और उन्हीं संकेतों को बहुत सादी सादी भाषा में, बहुत सादे ढंग से, तो जब हम ये बात करते हैं ना कि ये फिल्मी गीत हैं, ये फिल्मी नहीं है, ये इल्मी गीत हैं, इनमें ज्ञान भरा हुआ है, बशर्ते कि हम इसको दोहराएं, हम इस पर विचार करें। इसमें इल्म है, इसमें ज्ञान है। न ब्रूयात सत्यम प्रेम, अप्रिय सत्य। एक बहुत सादे शब्दों में एक छोटी सी कहानी हम आपको इसकी सुना देते हैं कि अप्रिय सत्य क्या है जी। तो एक कहानी है कि एक गाय भागी जा रही थी और उसके पीछे पीछे एक कसाई चला जा रहा था। अब कसाई का काम क्या है, वो तो गाय को काटेगा ही काटेगा ना। तो एक आदमी सामने आया और गाय जब तेजी से भागते हुए निकल गई तो कसाई उसके पीछे भाग रहा था। उसने पूछा कि गाय किधर गई। अब वो व्यक्ति ऐसा था कि जो हमेशा सत्य बोलता था। तो अब उसके मन में ये विचार आया कि मैं क्या बोलूं, अगर मैं असत्य बोलता हूं तो अब तक का मेरा जो संकल्प है सत्य बोलने का उसमें बाधा आती है। लेकिन उससे भी बड़ा सच ये था कि एक गाय की जीवन की रक्षा होनी थी। तो उसने असत्य बोल दिया। जिस दिशा में गाय गई थी उसकी विपरीत दिशा उसने बता दी जी, कि गाय इस ओर गई है। तो इस तरह से सत्य के अप्रिय और प्रिय होने की बात है। तो कहाँ आप अप्रिय सत्य भी बोल सकते हो, ये यहाँ विचार करने की बात है। तो किसी की जान बचाने के लिए या किसी का भला करने के लिए अगर आपको असत्य थोड़ा बोलना सा झूठ पड़ता है, बोलना भी पड़ जाए जी, तब भी वो मुनासिब है। सुनील जी, कहा जाता है ना कि आप सत्य बोलते तो आपको याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको सब कुछ याद रखना पड़ता है कि कल क्या बोला था। इसलिए सिंपल है लाइफ बड़ी कि हमें सत्य बोलना है। सत्य बोलने के बाद आपको किसी चीज की फिक्र नहीं होती क्योंकि आप अपने ट्रूथ के साथ कनेक्टेड हैं।
तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तुम्हारे महल ये चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, इसका क्या फलसफा है सुनील जी? जी, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे। अगली पंक्ति वो जो कह रहे हैं, जो बात इस गीत में है वही बात नज़ीर ने कही है और उनकी बहुत लंबी नज़्म है। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो उसमें वो कहते हैं कि क्या सख्त मकान बनवाता है खम तेरे तन का पोला, तू ऊंचे कोट उठाता है वहां गोर गढ़े ने मुंह खोला। अब सामान क्या क्या है? क्या रैनी खंदक रंद बड़े, क्या बुर्ज कंगूरा अनमोला, गढ़कोटा रहकल तोप किला, क्या शीशा दारू और गोला, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सुनील जी, बहुत गहरी बात है, लेकिन आप इसे एक सरल शब्दों में हमारे यूथ को समझा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। यही सीधा अर्थ है कि जो भी आपके पास में सामान है, इसके एक एक शब्द को अगर डिकोड किया जाए कि ऊंचे महल बनवा रहे हैं और खम नींव कमजोर है, फिर नींव का मजबूत होना बहुत जी जी, और आप जितने ऊंचे कोट उठाते हो, और ये थियरी है कि वो कब्र खोदी जाती है ना, तो गोर गढ़े ने मुंह खोला, तो वहां तो गहरी कब्र में आपको जाना है। और फिर ये जितने शब्द हैं कि क्या रैनी है, क्या खंदक, और फिर जो उस समय जो दृश्य होता था कि बंदूकें उसमें छेद हुआ करते थे किले में, और उसमें वो बंदूक टिकाई जाती थी, है ना। तो इतने इतने शब्दों में कि बुर्ज, महलों के बुर्ज होते थे, उसके कंगूरे होते थे, तो वो सब जितना आपने सरंजाम किया है, जितना आपने बनाया है, वो सब कुछ नहीं है, सब ठाठ पड़ा रहे, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। इसलिए नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। नींव मजबूत होगी तो आपकी पूरी इमारत मजबूत बनेगी। नींव सत्य में है। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। गीतकार ने पूरी लाइफ की जर्नी की बात की है जी। जैसा पहली बात आपने कही, और कि वो साफ कह रहे हैं भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। तो ये बात अगर हमने जब कहा कि हम दोहरा रहे हैं चीज़ों को, तो तुलसी ने इस बात को कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अदमाई। यानी कि दूसरे का हित, उससे बेहतर कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट पहुंचाना या दूसरे को दुख देना, उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो भला कीजिए भला होगा, और बुरा करेंगे तो बुरा होगा, जिसको आप पोएटिक जस्टिस की बात करते हैं कि यहीं भरना है, यहीं आपको चुकाना है। तो इसलिए पहली बात वो ये कह रहे हैं कि भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। आपको यहीं सब कुछ चुका कर जाना है। जो हमारी एक कल्पना है स्वर्ग और नर्क की, तो वो किसने देखा, लेकिन यहाँ जो कुछ घटित होगा उसके कहीं ना कहीं परिणाम आपके सामने भी आएंगे। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो। गाने के दूसरे अंतरे में गीतकार कहते हैं, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। इस गाने का फलसफा समझते हैं सुनील जी से। कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। हमारे यहाँ 4 अवस्थाओं में जीवन को बांटा गया। पहला बचपन, दूसरा जवानी या युवावस्था, तीसरा गृहस्थ आश्रम, और चौथा है वानप्रस्थ। तो इन चारों अवस्थाओं के अलग अलग कर्तव्य भी हैं। बचपन में क्या करना है, जवानी में क्या करना है, गृहस्थ आश्रम में क्या करना है,
और उसके बाद में गृहस्थ आश्रम के बाद में वानप्रस्थ है, यानी आपको सब कुछ छोड़कर आगे चला जाना है। हमारे यहाँ आरण्यक संस्कृति है ना, तो जंगल में चला जाना है, वानप्रस्थ वो है। तो इन चारों अवस्थाओं की बात वो कह रहे हैं, इसलिए कि और इन चारों अवस्थाओं में जो भी करने योग्य है वो आप नहीं कर रहे हैं। उस बात को गीतकार ने कहा है कि आपका बचपन भी व्यर्थ गया, आपकी जवानी भी बेकार चली गई, आपने अपनी गृहस्थी भी ठीक से नहीं की, और जब एकदम बुढ़ापा आ गया तब फिर आप रो रहे हैं। तो यही एक किस्सा बार बार दोहराया जाता है, तो इसे न दोहराना पड़े, क्योंकि एक बात प्रत्यक्ष होती है सामने और उसके अप्रत्यक्ष दूसरी बात होती है। तो इस गीत में 4 अवस्थाओं की बात की है और क्या करना चाहिए वो आपको सोचना है, वही संकेत इस गीत में है। सो गीतकार ने पूरी लाइफ की जर्नी की बात की है, तो जी जो हाँ। पल हम जी लिए वो जी लिए, यही सत्य है। हम ना कुछ लाए थे ना ले जाएंगे, जीवन को इसी सत्य के साथ हमें जीना है। सब कुछ टेम्पररी है हमारी लाइफ में, हमारी खुद की लाइफ भी टेम्पररी है इनफैक्ट। तो हमें जो पल हैं वो बहुत अच्छे से जी लिए जाए, बहुत जो है हमारे साथ जुड़े उनके साथ खुशी खुशी जी लिए जाएं, इसी पर हमें तवज्जो देना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं लोकप्रिय गानों पर। प्यार हुआ इकरार हुआ, मेरा जूता है जापानी, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कांटों से खींच के ये आंचल, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, धरती कहे पुकार के, खोया खोया चांद खुला आसमान, ओरे माझी और हाय रे वो दिन क्यों ना आए। क्या समानता है इन गानों में। जी हाँ, सही अनुमान लगाया आपने। ये सभी गीत शैलेंद्र द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन आश्चर्यजनक बारीकियां ये हैं, ये ऐसे गीत हैं जो उस दौर के कई सितारों के ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं, जैसे नरगिस, राज कपूर, शम्मी कपूर, वहीदा रहमान, दिलीप कुमार, बलराज साहनी, देवानंद, अशोक कुमार, नूतन, लीला नायडू। आज भी जब आप इन अभिनेताओं के बारे में सोचते हैं तो ये गाने तुरंत दिमाग में आ जाते हैं। ये गीतकार की क्षमता के बारे में बहुत कुछ कहता है। शैलेंद्र पहले प्रमुख गीतकार थे जिन्होंने उर्दू और हिंदी की कठिन बोलियों का उदारतापूर्वक उपयोग करने की तत्कालीन सामान्य प्रथा से हटकर गीतों में सरल शब्दों का उपयोग किया। उन्होंने ज्यादातर सादे हिंदुस्तानी में एक संवाद शैली में लिखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके गीतों में सभी के साथ तालमेल बैठ जाए। शैलेंद्र के गीत सरल हैं, लेकिन शायद ही सरलीकृत हैं। वास्तव में वे अक्सर गहरे विचारों और समृद्ध कल्पना को धारण करते हैं। शैलेंद्र को सिनेमाई माध्यम की अद्भुत समझ थी। उनके शब्द स्थिति के इर्द गिर्द कसकर लपेटे जाते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में उनके गीतों को संगीत में पटकथा के रूप में देखा जा सकता है। और फिर वो दिन भी आया जब फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम से प्रेरित शैलेंद्र निर्माता बने। उन्होंने तीसरी कसम फिल्म का निर्देशन करने के लिए बसु भट्टाचार्य को चुना, लेकिन जल्दी उन्होंने महसूस किया कि उनके जैसा रचनात्मक और गहरा संवेदनशील व्यक्ति फिल्म निर्माण के लिए नहीं बना है। तीसरी कसम को बनने में 4 साल लगे थे। जब फिल्म अंततः 1966 में रिलीज हुई तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डूब गई। जी हाँ, शैलेंद्र की कमर टूट गई और वहीं से उनका जीवन नीचे की ओर बढ़ता गया। उन्होंने जमकर शराब पीना शुरू कर दिया। लिखने के मूड में न होने के कारण उन्होंने कई असाइनमेंट ठुकरा दिए। 14 दिसंबर 1966 को संगीत प्रेमियों से किए गए कई वादों को अधूरा छोड़ते हुए 43 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। जब तीसरी कसम ने उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक जीता तो पुरस्कार लेने के लिए आसपास नहीं थे। आज इस फिल्म को कहानी के काव्यात्मक उपचार के लिए एक क्लासिक माना जाता है। हालांकि उन्होंने हिंदी फिल्मों में सिर्फ 17 साल काम किया, लेकिन उन्होंने अनंत काल के गीत लिखे और जब तक मानव जीवन आनंद, दुख, प्रेम, मित्रता, असफलता, विजय, हानि, हास्य, महत्वाकांक्षा, संघर्ष और 100 अन्य रंगों से रंगा हुआ है, हम शैलेंद्र के गीत सुनते, गाते और मनाते रहेंगे। और इसी के साथ गीतों के बोल बड़े अनमोल की आज की श्रृंखला को देते हैं विराम। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल, ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन।